हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। आज के क्लास में हम एक नया चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म को समझेंगे। हम ये पहले समझ चुके हैं कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के बीच हुए एग्रीमेंट से चलता है। पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उससे पार्टनरशिप फर्म चलता है। अब किसी भी कारण से अगर इस एग्रीमेंट को चेंज करना है, जैसे पार्टनर्स अगर चाहता है कि वो अपने पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करे और एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाए, तो सबसे पहले उसे इस पुराने एग्रीमेंट को समाप्त करना होगा और एक नया एग्रीमेंट बनाना होगा जिसमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो पुराने एग्रीमेंट को समाप्त करके नया एग्रीमेंट बनाना और उसके अनुसार पार्टनरशिप फर्म को चलाना ही रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। मीन्स पार्टनरशिप फर्म का पुनर्गठन कहलाता है, जिसमें बिजनेस तो वही रहता है, सिर्फ एग्रीमेंट चेंज हो जाता है। पुराना एग्रीमेंट समाप्त हो जाता है और नया एग्रीमेंट बन जाता है। इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। अब किन किन स्थिति में फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसे हम समझते हैं। A firm is reconstituted in the event of, फर्स्ट हो गया change in the profit sharing ratio among the partner। अब अगर पार्टनर्स अपने बीच के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहता है, जैसे पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:3। जब पार्टनर्स एग्रीमेंट बनाया होगा तो अपने काम के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा होगा 1:2:3। लेकिन अब वह फर्म में इक्वल काम करता है और चाहता है कि अपने प्रॉफिट को भी इक्वल शेयर करे। अब यह चाहता है इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 हो। तो सबसे पहले उसे इस पुराने एग्रीमेंट को समाप्त करना होगा, फिर एक नया एग्रीमेंट बनाना होगा। तो जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेगा तो वहां पर फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। सेकेंड, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब अगर कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा तो फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। जहां पर पहले दो पार्टनर के बीच प्रॉफिट को शेयर किया जाता था, वहां अब एक नया पार्टनर और आ गया है, तो यहाँ पर प्रॉफिट को तीन पार्टनर के बीच शेयर करना होगा। यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के लिए पुराने एग्रीमेंट को समाप्त करके नया एग्रीमेंट बनाना होगा जिसमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो यहाँ भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। थर्ड, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। फर्म से अगर कोई पार्टनर रिटायर कर जाएगा, फर्म से चले जाएगा, तो वहां भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। जहां पर प्रॉफिट को पहले तीन पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वहां पर एक पार्टनर रिटायर कर गया। अब प्रॉफिट को दो पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के लिए पुराने एग्रीमेंट को समाप्त करके नया एग्रीमेंट बनाना होगा। तो यहाँ भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। चौथा, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो वहां भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना होगा। फिफ्थ, एमालगमेशन ऑफ
2 or more partnership firm. जब दो या दो से अधिक पार्टनरशिप फर्म का एमालगमेशन होता है। एमालगमेशन मीन्स जब दो फर्म आपस में मिलकर एक फर्म हो जाता है। जैसे ये फर्म है जे और ये फर्म है आर। अब ये दोनों फर्म मिलके एक फर्म हो गया है जे आर फर्म। तो इस स्थिति में भी पुराने एग्रीमेंट को समाप्त करना होता है और नया एग्रीमेंट बनाना होता है। तो इस स्थिति में भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। एमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमें नहीं पढ़ना है, यह हमारे सिलेबस में नहीं है। बाकी इन चारों को हमें डिटेल में समझना है। सबसे पहले हम इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को समझते हैं। Effect of change in profit sharing ratio. ए बी सी तीन पार्टनर है जो कि अपने प्रॉफिट को आपस में 1:2:3 में शेयर करता है। अब 1 अप्रैल 2020 को यह डिसाइड करता है कि वह अपने प्रॉफिट को आपस में इक्वली शेयर करेगा। वह डिसाइड करता है कि वह अपने प्रॉफिट को आपस में 1:1:1 में शेयर करेगा। अब पूरे साल बिजनेस करने के बाद 31 मार्च 2021 को फर्म का प्रॉफिट होता है 18 लाख। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता तो ए को प्रॉफिट में शेयर मिलता 18 लाख का 1/6 3 लाख, बी को शेयर मिलता 18 लाख का 2/6 6 लाख और सी को 18 लाख का 3/6 9 लाख। अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया है तो ए को मिलेगा 18 लाख का 1/3 6 लाख, बी को मिलेगा 18 लाख का 1/3 6 लाख और सी को मिलेगा 18 लाख का 1/3 6 लाख। तीनों को इक्वल मिलेगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता तो प्रॉफिट में ए को शेयर मिलता 3 लाख, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाने के कारण ए को मिल रहा है 6 लाख, बी को मिलता 6 लाख और बी को अभी भी मिल रहा है 6 लाख, सी को मिलता 9 लाख, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया है, इस कारण से सी को मिल रहा है 6 लाख। तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण किसी पार्टनर को पहले से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, किसी को जितना पहले मिल रहा था उतना ही अभी भी मिल रहा है और किसी को जितना प्रॉफिट पहले मिलता उससे अभी कम मिल रहा है। तो जो पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण ज्यादा प्रॉफिट ले रहा है तो वहां पर हम कह सकते हैं कि वह पार्टनर प्रॉफिट को गेन कर रहा है। और जो पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण जितना प्रॉफिट वह अर्न करता उससे कम प्रॉफिट वह ले रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पार्टनर प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो कोई पार्टनर प्रॉफिट गेन करता है,
कोई पार्टनर जितना पहले प्रॉफिट अर्न कर रहा था उतना ही प्रॉफिट अब भी ले रहा है और कोई पार्टनर प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देंगे, अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट गेन कर रहा है तो कोई ना कोई पार्टनर प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेगा और जितने अमाउंट से कोई पार्टनर प्रॉफिट गेन कर रहा है उतने ही अमाउंट से कोई पार्टनर प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेगा। यहाँ ए 3 लाख से प्रॉफिट गेन कर रहा है तो यहाँ पर सी 3 लाख से प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा है। अब हम सेक्रीफाइस शेयर और गेनिंग शेयर को फॉर्मूला से समझेंगे। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। यहाँ पर ए का ओल्ड शेयर है 1/6, यहाँ पर हो जाएगा 1/6 माइनस न्यू शेयर है 1/3, यहाँ पर हो जाएगा 1/3। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1/6। यह हमारा ओल्ड शेयर है और यह न्यू शेयर है। यहाँ हम ध्यान देंगे यह हमारा ओल्ड शेयर है और यह हमारा न्यू शेयर है। ओल्ड शेयर कम है और न्यू शेयर ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर हमको माइनस में आया है। अगर माइनस में आएगा तो हम इसको गेन मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड शेयर कम है और न्यू शेयर ज्यादा है। यहाँ पर ए गेन कर रहा है। बी का ओल्ड शेयर है 2/6 और न्यू शेयर है 1/3। यहाँ पर हो जाएगा 6, 2 माइनस 2, यहाँ पर 0। बी ना तो गेन कर रहा है और ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पर बी ना तो गेन कर रहा है और ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पर ए गेन कर रहा है, यहाँ ए गेन कर रहा है। और सी का ओल्ड शेयर है 3/6 माइनस न्यू शेयर है 1/3। यहाँ पर ओल्ड शेयर है 3 और न्यू शेयर है 2। यहाँ पर यह सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि न्यू शेयर यहाँ ओल्ड शेयर से कम है, तो अगर पॉजिटिव आएगा तो इसको हम सेक्रीफाइस मानेंगे। तो यहाँ पर ए 1/6 से गेन कर रहा है और सी 1/6 से सेक्रीफाइस कर रहा है। इस तरह एक फॉर्मूला से हम गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर दोनों निकाल लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में गेनिंग शेयर का फॉर्मूला पूछेगा तो वहां पर हम लिखेंगे न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। आंसर हमारा सेम आएगा लेकिन निगेटिव के बदला वहां पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर ए गेन कर रहा है तो ए का न्यू शेयर है 1/3 माइनस ओल्ड शेयर है 1/6। यहाँ पर गेनिंग शेयर हमारा 1/6 निकल जाएगा, लेकिन निगेटिव के बदले वहां पॉजिटिव में आएगा। इस तरह हम एक फॉर्मूला से गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर दोनों निकालेंगे। लेकिन अगर जब स्पेशली हमको गेनिंग शेयर का फॉर्मूला मांगेगा तो गेनिंग शेयर का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर को और अच्छी तरीके से हम समझेंगे। यहाँ क्वेश्चन में ए बी सी 3 पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:5। यहाँ पर हमें ए बी सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है और गेनिंग रेशियो निकालना है। यहाँ पर 3 केस दिया हुआ है। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग ए 1/10 शेयर लेता है बी से,
सेकेंड केस के अकॉर्डिंग ए 1/10 शेयर लेता है इक्वली बी और सी से, और थर्ड केस के अकॉर्डिंग ए बी सी अपने प्रॉफिट को फ्यूचर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसाइड करता है। तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है और गेनिंग रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग ए का न्यू शेयर हो जाएगा, इसका ओल्ड शेयर है 2/10 और वह 1/10 लेता है बी से, प्लस कर देंगे 1/10, तो ए का न्यू शेयर हो जाएगा 3/10, बी का न्यू शेयर हो जाएगा, बी का ओल्ड शेयर है 3/10 और वो 1/10 दे देता है ए को, तो इसका न्यू शेयर हो जाएगा 2/10 और सी का न्यू शेयर हो जाएगा, इसका ओल्ड शेयर है 5/10, तो यह 5/10 रह जाएगा क्योंकि यह ना किसी को देता है और ना किसी से ले रहा है। तो यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी हो जाएगा 3/10, ए बी और सी का रेशियो हो जाएगा 3/10, 2/10 और 5/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 3:2:5। अब हम सेक्रीफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। यहां पर ए का ओल्ड शेयर है 2/10 माइनस न्यू शेयर है 3/10। यह हमारा ओल्ड शेयर है और यह हमारा न्यू शेयर है। न्यू शेयर ज्यादा है, दैट मीन्स कि ए गेन कर रहा है। यहां पर नेगेटिव में आया है, यह गेन कर रहा है। बी का ओल्ड शेयर है 3/10 माइनस न्यू शेयर है 2/10। 3 माइनस 2, यहाँ पर 1/10 आएगा। ओल्ड शेयर ज्यादा है और न्यू शेयर कम है, यहाँ पर यह सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पॉजिटिव में आया है, यह सेक्रीफाइस कर रहा है। और सी ओल्ड शेयर है 5/10 और न्यू शेयर भी है 5/10। तो ना यह सेक्रीफाइस कर रहा है और ना यह गेन कर रहा है। जितना प्रॉफिट में शेयर यह पहले ले रहा था उतना ही प्रॉफिट में शेयर अब भी यह ले रहा है। इस तरह हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया ए बी सी का 3:2:5 और ए का गेनिंग शेयर है 1/10 और बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर है 1/10। यहाँ क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए कह रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए सेक्रीफाइसिंग शेयर या गेनिंग शेयर एक से ज्यादा निकलना चाहिए। रेशियो निकालने के लिए कम से कम 2 का होना जरूरी होता है। 2 डिजिट होगा तभी हम उसका रेशियो निकालेंगे। यहाँ पर एक सेक्रीफाइस शेयर है और एक गेनिंग शेयर है, इसलिए यहाँ पर हम गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाले हैं। अब हम केस 2 समझते हैं। सेकेंड केस के अकॉर्डिंग ए का न्यू शेयर हो जाएगा, ए का ओल्ड शेयर है 2/10 प्लस वह 1/10 लेता है इक्वली बी और सी से। 1/10 का आधा बी से लेता है और आधा वह सी से लेता है। टोटल वह 1/10 लेता है, तो यहाँ पर हम 1/10 प्लस कर देंगे।
यहाँ पर हो जाएगा 3/10। बी इज न्यू शेयर हो जाएगा, बी का ओल्ड शेयर है 3/10 और वह 1/10 का आधा वह ए को दे देता है। यहाँ पर हो जाएगा 1/10 का आधा, 3/10 माइनस 1/20, 6 माइनस 1 यहाँ हो जाएगा 5/20 और सी का न्यू शेयर हो जाएगा, सी का ओल्ड शेयर है 5/10 और इसमें से वह ए को दे देता है 1/10 का हाफ। यहाँ पर हो जाएगा 5/10 माइनस 1/20, 10 माइनस 1 9/20। तो सी का न्यू शेयर हो जाएगा 9/20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी हो जाएगा यहाँ पर ए का न्यू शेयर है 3/10, बी का न्यू शेयर है 5/20 और सी का न्यू शेयर है 9/20। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, तो इसको भी हम 20 करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से ऊपर और 2 से नीचे, ये हो जाएगा 6/20। तो यहाँ पर ए बी सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 6/20, 5/20 और 9/20। 6:5:9 ए बी सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा। अब हम सेक्रीफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ए का ओल्ड शेयर है 2/10 माइनस न्यू शेयर है 6/20। यह हमारा ओल्ड शेयर है और यह हमारा न्यू शेयर है। न्यू शेयर ज्यादा है, दैट मीन्स कि यह गेन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव में आंसर आया है। तो यहाँ पर ए गेन कर रहा है। बी का ओल्ड शेयर है 3/10 माइनस न्यू शेयर है 5/20। यहाँ पर यह ओल्ड शेयर है और यह न्यू शेयर है। यहाँ पर ओल्ड शेयर से न्यू शेयर कम है, दैट मीन्स कि यह सेक्रीफाइस कर रहा है। सी का ओल्ड शेयर है 5/10 और न्यू शेयर है 9/20। यहाँ भी 10 ओल्ड शेयर है और 9 न्यू शेयर है। यहाँ पर ओल्ड शेयर से न्यू शेयर कम है, यहाँ पर पॉजिटिव आया है, यहाँ पर पॉजिटिव आया है, तो यह दोनों सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पर ए 2/20 से गेन कर रहा है और बी और सी 1/20 और 1/20 से सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो सेम अमाउंट से बाकी का पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पर अगर हम बी और सी के सेक्रीफाइस को ऐड करेंगे तो 2/20 निकल जाएगा। इस तरह सेकेंड केस के अकॉर्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा निकल गया 6:5:9। सेक्रीफाइसिंग शेयर निकला है 1/20 और 1/20 और गेनिंग शेयर निकला है 2/20। अब अगर हम सेक्रीफाइसिंग शेयर का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर हम सेक्रीफाइसिंग शेयर का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको दो सेक्रीफाइसिंग शेयर निकला है। यहाँ पर 1/20
रेशियो 1/20, तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1:1। इस तरह से सेक्रीफाइसिंग शेयर है 1/20 और 1/20 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1:1। अब हम थर्ड केस को समझेंगे। थर्ड केस के अकॉर्डिंग ए बी सी अपने प्रॉफिट को फ्यूचर में इक्वली शेयर करने का डिसाइड करता है। ए बी सी डिसाइड करता है कि वह अपने प्रॉफिट को 1:1:1 में शेयर करेगा। तो ए का न्यू शेयर हो जाएगा 1/3, बी का न्यू शेयर हो जाएगा 1/3 और सी का न्यू शेयर हो जाएगा 1/3। तो अब हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर है 2/10 माइनस न्यू शेयर है 1/3। 6 माइनस 10 यहां निकल जाएगा 4/30। यह हमारा ओल्ड शेयर है और यह हमारा न्यू शेयर है। न्यू शेयर ज्यादा है तो यहाँ पर माइनस में आया है, दैट मीन्स कि ए गेन कर रहा है। बी का ओल्ड शेयर है 3/10 माइनस बी का न्यू शेयर है 1/3। यह हमारा ओल्ड शेयर है और यह हमारा न्यू शेयर है। न्यू शेयर यहाँ ज्यादा है तो बी भी गेन कर रहा है, यहाँ माइनस में आया है तो यह गेन कर रहा है। सी का ओल्ड शेयर है 5/10 और न्यू शेयर है 1/3। यह ओल्ड शेयर है और यह न्यू शेयर है। ओल्ड शेयर से न्यू शेयर कम है, दैट मीन्स कि यह सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव में आया है तो यह सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सी 5/30 से सेक्रीफाइस कर रहा है और सेम अमाउंट से बाकी के पार्टनर्स गेन कर रहा है। ए 4/30 और बी 1/30, टोटल 5/30 गेन कर रहा है। अब यहाँ पर हम गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दो गेनिंग शेयर दिया हुआ है। तो गेनिंग रेशियो हो जाएगा 4/30 और 1/30। तो गेनिंग रेशियो निकल जाएगा 4:1। इस तरह थर्ड केस के अकॉर्डिंग ए और बी प्रॉफिट को गेन कर रहा है और सी प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहा है। आई होप आप इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।